सबसे पहले बात करेंगे तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक माली खसारे और महंगाई में कमी, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान है। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को है। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल जुलाई से फरवरी के दौरान जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतरी आई है। और वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान अभी तक तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात और जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं इनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साथ में वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फरवरी के दौरान जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें तकरीबन 60% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान जो महंगाई की ओवरऑल जुलाई से लेकर फरवरी तक रेशो रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 8% तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान महंगाई की जो शरह है वो 28% तक रिकॉर्ड की गई थी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है, इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और जो औसतन तरसीलात ज़र का वॉल्यूम है माहाना की बुनियाद पर वो $3 अरब है। और अगर बात कर ली जाए गुज़श्ता माह के दौरान से इसका कंपैरिजन तो तकरीबन इसमें 32% से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मार्च के दौरान जो महंगाई बढ़ने की ग्रोथ है वो 1.5% से लेकर 2% के दरमियान रह सकती है, लेकिन आइंदा माह अप्रैल के दौरान जो महंगाई बढ़ने की शरह है उसमें कमी आएगी और महंगाई की शरह तकरीबन 4% तक महदूद रह सकती है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान जो पहले 8 माह हैं इसके दौरान बरामदात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और दरामदात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जो रिपोर्ट जारी की गई है, अगर इसके दीगर इकनॉमिक इंडिकेटर पर बात कर ली जाए तो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि स्टेट बैंक के जो मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर हैं उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बैरूनी सरमायाकारी में फरवरी के दौरान तकरीबन 67% की कमी रिकॉर्ड की गई है और ओवरऑल रवां माली साल के दौरान भी बैरूनी सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर अगर बात कर ली जाए तो बरामदात में तकरीबन 7% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। पाकिस्तान में 21% अफराद को बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खदमात तक रसाई हासिल ही नहीं, खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलतों की रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ तक है। मालियाती इदारों में अकाउंट्स की तादाद 2019 से 2004 तक 127% बढ़ चुकी है। अब आपको बताएंगे वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना इजलास अब कल होगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात की वजह से मुलतवी किया गया है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात की वजह से मुलतवी किया गया है इजलास। काबीना इजलास अब कल होगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात की वजह से मुलतवी हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा कि कराची में डंपर और हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं। लोगों को बेआरो मददगार छोड़ दिया गया। कराची लावारिस नहीं है। हुकूमत होश के नाखुन ले, लवाहतीन को मुआवजा दे। जमात इस्लामी ने मलीर हॉल्ट पर आज एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यहाँ ये बात हम सब के पेश नज़र रहे कि इस वक्त शहर कराची में जिस तरह डंपर, टैंकर, ट्रॉलर, ये हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं। क्यों? रमज़ान मुबारक के इस महीने के अंदर कि जब ईद के दिन भी करीब हैं, लोगों को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। इस तरह नहीं हो सकता। कराची लावारिस नहीं है। इस तरह नहीं हो सकता कि हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें इसी तरह लाशें उठाती रहें। हुकूमत को होश के नाखून लेना पड़ेंगे, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अवाम के साथ मिलकर वो सारे ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हुक्मरानों पर प्रेशर डाला जा सके। इस मौके पर जमात इस्लामी ने आज मलीर हॉल के उसी मुकाम पर एहतिजाजी मुजाहरे का भी ऐलान किया है।
अब आपको बताएंगे एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर मसूद अहमद बांगिश ने कहा कि पेशावर में बैंक के बाहर डकैती में कैश वैन के ड्राइवर समेत 4 लोग मुलव्वस हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा रकम लूटी गई। पुलिस ने 8 घंटों में केस ट्रेस करके रिकवरी कर ली। तमाम मुलजमान के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। बैंक ऑफ पंजाब के बाहर एक डकैती का वाक़या हुआ जो बैंक ऑफ पंजाब के पैसे थे। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने रकम का FIR करवाई थी, जो दिन के वक्त ये वैन से हुई। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी ये, जो वैन थी जो कैश लेके जाती है। तो ड्राइवर ने खुद ही दरवाज़ा खोला और जब हमने ड्राइवर से पूछगछ की अपने अंदाज से, तो उसने कुछ देर बाद सारा वाक़या बता दिया। उसका नाम वज़दे वहाब था, उसका 1 साल है उम्र, वो भी इसमें मुलव्वस था। फिर एक और बंदा था फरीद और एक फिर फ़हीम, ये 4 लोग थे इंक्लूडिंग दैट ड्राइवर। मैं ये भी ज़रूर बताऊंगा कि एट अ टाइम 4 से 5 डिफरेंट टीम्स काम कर रही थी। एक CCTV पर, जियो फेंसिंग पर, फिर रिकवरीज पर, रेड्स उनके घरों पर। तो 4-5 टीम्स ने मिलकर तकरीबन 8 घंटे में केस भी ट्रेस किया और रिकवरी भी कर। खबर है खैबरबाड़ा बाजार में निजी बैंक से नामालूम मुलजमान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। करीबी इलाकों और बैंक के अंदर नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली गई है। मुलजमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। बात करने के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटाई और बुशरा बबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ने का बिल लटक गया। सदर मुमलिकत की जानिब से सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर एतराज आयद किया गया है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का बिल मनी बिल है। सेनेटर्स की तनख्वाहें इस तरह के बिल से नहीं बढ़ाई जा सकती। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताएगा क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 17 फरवरी को अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल जो है वो मंजूर किया था, जिसके बाद मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को ये अरसाल किया था। ताम जो पार्लिमानी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से इस बिल पर आइन के आर्टिकल 73 और जो 73 और 74 है उसके तहत इस पर इतराज़ जो है वो आयद किया गया है। जो पार्लिमानी ज़राए हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से ये इतराज़ आयद किया गया है कि ये जो है वो मनी बिल है और मनी बिल का पास करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ कौमी असम्बली को है। यही वजह है कि कौमी असम्बली की जानिब से जब ये बिल मंजूर किया गया तो वहाँ पर जो अराकीन हैं उनको गुज़श्ता 3 माह से जो तनख्वाहों में जो इजाफा है वो मिल रहा है। यानी माजी की जो तनख्वाह थी 2.25 लाख के मुकाबले में उनको 5,19,000 रुपये की जो तनख्वाह है वो मौसूल हो रही है। जबकि जो सेनेटर्स की तनख्वाहों का बिल है इसमें एक तकनीकी मसला है। यानी अब ये मामला जो है वो ना तो ज्वाइंट सिटिंग से हल हो सकता है, ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसको इनफरादी तौर पर जो है उसको कर सकता है, क्योंकि मनी बिल को पास करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ कौमी असम्बली के पास है और कौमी असम्बली जो है वो इस बिल को सेनेट भेजेगी और सेनेट सिर्फ इस पर अपनी सिफारिशात जो है वो मुरतब करेगी और वापस जो है वो कौमी असम्बली को भेजेगी और कौमी असम्बली इसको मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को अरसाल की जाएगी। जो पार्लिमानी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकार आपका। नाज़रीन, मौसम की बात करें तो मुल्क में मामूल से कम बारिशों के बाद खुश्क साली का खतरा है। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली बदस्तूर बरकरार है। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% कम बारिश हुई है। दादू, थरपारकर, छठा, कराची, बदीन, हैदराबाद, उमरकोट, घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर, सांगढ़ खुश्क साली के जद में आ चुके हैं। ग्वादर, केच, लसबीला, पंजगोर और चागी भी खुश्क साली से मुतासिर है।
पानी का बहरान तरबेला डैम डेड लेवल पर बरकरार है। फसलें मुतासर होने का खदशा। इरसा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह 1402 फीट पर है। तरबेला डैम में पानी की आमद 15,000 क्यूसेक, अखराज 15,000 क्यूसेक है। मंगला डैम में पानी की सतह 1068 फीट पर है। मंगला डैम में पानी की आमद 17,000 क्यूसेक, अखराज 14,000 क्यूसेक है।